नमस्कार। जय तंत्र मंत्र केंद्र में मैं आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मेरे प्रिय भाई बहनों, 2023 अनंत चतुर्दशी 28 सितंबर को पड़ रही है। अनंत चतुर्दशी की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। साधना भी स्पेशल जानने के लिए आपको देखना होगा हमारा वीडियो अंत तक। यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत लाल वाली बटन दबाओ और घंटी बजा दो। आप हमारे चैनल के सब्सक्राइबर बन जाओगे। कोई शुल्क एवं चार्ज नहीं कटेगा। आप हमारे वीडियो को फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, ट्विटर अकाउंट के माध्यम से और इंस्टाग्राम पर अधिक से अधिक शेयर करें। लाइक और कमेंट करना भी आपका धर्म है। दुनिया में जिसका कोई नहीं, मैं उसका हूँ। अगर आपको अपनों ने धोखा दिया है, यदि आपको परायों ने धोखा दिया है, तो आप एक बार मुझे अवश्य आजमाएं। हमारा मोबाइल नंबर है 9305 63 71 73। बात करने का टाइम भारतीय टाइम के अनुसार दिन में दोपहर 12 बजे से 2 के बीच का है। इसी नंबर पर संपर्क करें। मैंने कोई दूसरा नंबर नहीं दिया है। अगर आप सच्चा पवित्र निस्वार्थ दिव्य प्रेम देना चाहते हो या सच्चा पवित्र निस्वार्थ दिव्य प्रेम पाना चाहते हो मेरे द्वारा, तो फिर आपका स्थान मेरे लिए मेरे प्राणों से भी करोड़ों गुना ऊपर है। आप हमसे जरूर जुड़ें। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष कृष्णा दल आप सबसे निवेदन करता हूं, यदि आप मानवतावादी हैं अथवा आप सनातनी हैं तो आप हमारे संगठन में जुड़ें। परिवार है हमारा कृष्णा दल, संगठन है, आप सबका संगठन है कृष्णा दल, अकेले हमारा ही नहीं है। और अगर आप में योग्यता हुई तो मैं आपको पदाधिकारी भी बनाऊंगा अपने संगठन में, अपने परिवार कृष्णा दल में। मेरे प्रिय भाई बहनों, आप देश विदेश में, विश्व के किसी भी कोने में रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप किसी भी जाति धर्म से हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप हमारे दिए हुए ज्ञान से भरपूर लाभ उठा सकते हैं। आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये साधना भी कर सकते हो और एक पर्व है, एक त्यौहार, एक हमारे सनातन धर्म में एक पर्व होता है। मुगलिया शासन में बहुत पर्व नष्ट कर दिए गए, तो कुछ पर्व तो क्षेत्रीय बन के रह गए कि फला क्षेत्र मनाए जाते हैं, दूसरी जगह नहीं। कुछ पर्व समाप्त हो गए पूर्ण रूप से, जबकि पहले अखंड भारत में संपूर्ण सभी पर्व मनाए जाते थे। और हमारा सनातन धर्म हमेशा नित्य उत्सवों से, पर्वों से, त्योहारों से भरा रहता था और भरा है। लेकिन पर्व नष्ट कर दिए गए, इसलिए उनकी जानकारी ना होने के कारण लोग पर्व नहीं मना पाते और कुछ पर्व क्षेत्रीय बन के रह गए। तो आज मैं आपको बता दूं, 2023 अनंत चतुर्दशी 28 सितंबर को पड़ रही है। अनंता लिए जाते हैं, अनंत बोलते हैं, कहीं अंत बोलते हैं लोग, वैसे अनंत या अनंता शुद्ध शब्द है, अनंत। तो अनंत लिए जाते हैं, धागा का बना होता है अनंत। अनंत चतुर्दशी की व्रत कथा आप नेट पर प्राप्त कर सकते हैं, सुन सकते हैं। हमने अपने चैनल पर कभी हम भी देखो डाल देंगे, भगवान ने चाहा तो, अनंत महाराज की कृपा से, तो उसको सुनना। अनंत चतुर्दशी को अनंत लेके और पट्टे पर रख के घी और गुड़, यानी घृत और गुड़ से पूजन करें अनंत देव का, अनंत भगवान का। और फिर जितने परिवार में सदस्य उनके सबके एक एक अनंत बांध दें, सब लोग बांधें अनंत। अनंत भगवान विष्णु का रूप है और इससे विजय प्राप्त होती है। अनंत व्रत कथा में लिखा है कि भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर को ये ज्ञान दिया था और युधिष्ठिर से अनंत चतुर्दशी का व्रत पूजन करवाया था विधिवत। अगर कोई साधना करना चाहे तो अनंत चतुर्दशी की मैं साधना भी बता दूंगा अभी, वो भी आप कर सकते हो, लेकिन दीक्षा लेके करना भाई, दीक्षा लेके। बिना दीक्षा के नहीं, बिना दीक्षा की सफलता नहीं मिलती है। अनंत चतुर्दशी का व्रत पूजन करने से, साधना करने से संपूर्ण विजय प्राप्त होती है। हर जगह हर कार्य में सफलता मिलती है और संपूर्ण बाधाओं से मुक्ति मिलती है। सभी शत्रुओं का नाश होता है। भगवान विष्णु की पूर्णतः कृपा होती है, लेकिन शाकाहारी रहना चाहिए। पूरब दिशा की तरफ मुख करके या उत्तर दिशा की तरफ मुख करके लाल या पीले या सफ़ेद आसन पर बैठें। फिर रुद्राक्ष या सफ़ेद चंदन या लाल चंदन या लाल हकीक या सफ़ेद हकीक या स्फटिक की माला से जाप करें। मंत्र भी बताऊंगा, जाप करें। जाप का दशांश हवन करें, हवन का दशांश तर्पण करें, तर्पण का दशांश मार्जन करें, मार्जन का दशांश ब्राह्मण
पवित्र ब्राह्मणों को भोजन करा दें। जपकाल में देसी घी का दीपक, खोया की मिठाई का प्रसाद, पंचमेवा पंचामृत जरूर रखें। पंचामृत पंचमेवा खोया की मिठाई साधना के बाद में नित्य परिवार में बांट दिया करें, स्वयं भी ग्रहण किया करें। पास पड़ोस में भी बांट सकते हो अगर बांटना चाहो तो। और ये साधना का मंत्र मैं बताऊंगा। देखिए, हमारे सनातन धर्म में एक से बढ़ के एक साधनाएं और पर्व त्यौहार हैं। अगर आप सनातन को समझना चाहते हो तो अगर आप कुछ वास्तव में कुछ करना चाहते हो तो आप सुदर्शन टीवी चैनल शाम को 8 बजे वाला बिलदास बोल जरूर देखा करें और हमारी आवाज़ को, हमारे वीडियो को जन जन तक पहुंचाएं, ताकि जो सुअर की विष्ठा में रहने वाले कीड़े जो हैं, जो सनातन को मिटाने की बात करते या सनातन को तोड़ने की बात करते, तो उनको वापस सुअर की विष्ठा में ही गाड़ दिया जाए, जो कि बाहर ना निकल पाएँ। और मैं आपको बता दूं, देखिए यहाँ पर मंत्र भी बताऊंगा। बीजेपी के बारे में जो मैं बोलता हूँ, बीजेपी कहाँ कहाँ पे फेल हुई है सुनिएगा। देखिए, एक तो जहाँ पर नूपुर शर्मा के साथ बीजेपी ने अन्याय किया, वहाँ पर फेल हुई। एक टी राजा के साथ अन्याय किया, और वो कौन नवीन जिंदल, कौन जिंदल हैं भैया, उनके साथ अन्याय किया, वहाँ पर फेल। काजल हिंदुस्तानी के साथ अन्याय हुआ, वहाँ पर फेल हुई। और आज बारी है रमेश विदुड़ी जी की, जो सांसद हैं, तो उनके साथ भी कोई न्याय नहीं किया है अभी तक। ऐसी मुझे जानकारी मिली है सुदर्शन चैनल के माध्यम से कुछ, और कुछ मिशन साइबर सिपाही चैनल के माध्यम से। तो अगर बीजेपी अपने लोगों के साथ ऐसा ही अगर अन्याय करती रही तो बीजेपी एक दिन ख़त्म हो जाएगी। तो इसलिए बीजेपी के कोई भी कार्यकर्ता छोटे बड़े जो हों, उन तक अगर ये वीडियो पहुँचे तो इस बात पे विचार करें, अपने लोगों के साथ खड़ा होना सीखें। अरे हमारी बात न मानो, अपने विपक्षियों से सीख लेना चाहिए बीजेपी को। एक सुअर के विष्ठा में रहने वाले कीड़े ने श्री रामचरितमानस को जलाया, और उसने और भी सनातन के बारे में बहुत कुछ बोला, उनको किसी ने नहीं निकाल दिया। बिहार में सनातन के बारे में क्या बोला गया, किसी ने नहीं निकाल दिया। ओबीसी के बारे में सभी जानते हैं। और एक अभी तमिलनाडु में एक सड़े हुए सुअर के बच्चे ने बोल दिया सनातनों को मिटाने के लिए, उसको किसी ने नहीं निकाल दिया। तो फिर बीजेपी को क्या इतनी अकल नहीं आती है, इतना ज्ञान नहीं है कि मैं अपने लोगों के साथ खड़े हो जाएं? अगर अपने के साथ नहीं खड़े होगे, उनका मनोबल टूट जाएगा, फिर आगे काम नहीं हो पाएगा, आगे चुनाव में भी आपका प्रचार नहीं हो पाएगा, और आप के विरोधी तो वोट नहीं देंगे। उनको चाहे आप अपनी गर्दन काट के दे दो तब भी वोट नहीं देंगे, लेकिन अपने लोगों को खो दोगे। तो ऐसा मत करो। एक कहावत है कि गोद मतलब पेट वाले के चक्कर में गोद वाले को मत खो देना। तो ये बात मैं निवेदन पूर्वक कहता हूँ कि बीजेपी को भगवान सतबुद्धि दे, और बीजेपी को सतबुद्धि लेनी चाहिए भगवान से। बीजेपी को ज्ञान सीखना चाहिए, अपने लोगों के साथ खड़ा होना सीखें बीजेपी के भाई बहन, और नहीं तो बीजेपी एक दिन ख़त्म हो जाएगी। आज से 15 साल पहले बीजेपी की क्या स्थिति थी, और बीजेपी की मतलब यानी आज से 12 साल पहले क्या स्थिति थी देश में, हमारे सभी जानते हैं। तो हमारे कुछ ऐसे परम पूजनीय माननीय अशोक सिंघल जैसे लोग जिन्होंने मेहनत की और बीजेपी को लाए, तो इस उद्देश्य से नहीं लाए थे हम कोई लोग कि अपनों के साथ नहीं देंगे। हम लोगों की ये सोच थी कि हमारे साथ खड़े होंगे बीजेपी के लोग। तो खड़ा होना चाहिए, और अगर नहीं खड़ा होते हैं तो अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने की बात नहीं कह रहा हूँ मैं, कुल्हाड़ी पर अपना पैर मारने जैसा काम करेंगे बीजेपी के लोग, अगर अपने लोगों को साथ नहीं देंगे तो। इसलिए अपने लोगों का साथ देना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी बात है। और अब आइए अनंत चतुर्दशी, अनंत चौदशी भी बोलते हैं, अनंत चतुर्दशी भी बोलते हैं। अनंत चतुर्दशी पर अनंत भगवान का मंत्र ओम आम अनंत देवाय नमः
और एक मंत्र है ओम नमो भगवते अनंत देवाय नमः। ओम नमो भगवते अनंत देवाय नमः। और एक है ओम आम अनंत देवाय नमः। तो इन दो मंत्रों में से किसी भी मंत्र की दीक्षा लेके जाप कर सकते हैं, साधना कर सकते हैं। अगर दीक्षा नहीं मिल पाती है तो एक दिन बिना दीक्षा के ही मेरी अनुमति मान के कर लेना 28 सितंबर को। लेकिन अगर साधना करना चाहो तो दीक्षा ले लेना, दीक्षा लेके करना भाई। बिना दीक्षा के कभी भी किसी भी प्रकार की कोई साधना सफल नहीं होती है। और अनंत भगवान से भी मैं प्रार्थना करूंगा कि अनंत भगवान भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण रूप से सतबुद्धि प्रदान करें, ताकि मेरा वोट खराब ना हो जो मैंने अभी तक वोट दिए। मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सबको अनंत चतुर्दशी की हार्दिक शुभ मंगल कामनाएं। और हमारे जो राष्ट्र धर्म के लिए लगे हुए हैं उनको विशेष रूप से और उनके परिवार वालों को विशेष रूप से हमारी तरफ से अनंत चतुर्दशी की हार्दिक शुभ मंगल कामनाएं। आने वाली अनंत चतुर्दशी हम सबके लिए मंगलमय हो, यही मैं अनंत भगवान से प्रार्थना करता हूँ। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय श्री राम। जय अनंत भगवान की। नमो भगवते वासुदेवाय।